Hello students, look at this chapter number 3, pair of linear equation in two variable। सबसे पहले हम इस पेयर का जनरल फॉर्म देखते हैं इक्वेशन की। देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये क्या है? इस लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर a b c आर कॉन्स्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल। ठीक है, हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यानी इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। किसकी? वेरिएबल्स की। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, और क्योंकि टू वेरिएबल्स है इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लीजिए मैं यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस लिख रहा हूँ। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना। पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब हो गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब कि अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे सिस्टम को, तो हमें x और y की वो कॉमन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और सिस्टम में जितने वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, हमें उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देयर आर टू वेरिएबल्स, इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना होता है। जब हम इनको सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, यूनिक मतलब एक तरीके का। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन हमें कोई कॉमन सॉल्यूशन ना मिले। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा? तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट a1 a2, y के कोफिशिएंट b1 b2 और z और कांस्टेंट c1 c2 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट केस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आर नॉट इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आता है? यूनिक आता है। और सिस्टम कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट। और जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो ग्राफ में जो लाइंस आएंगी वो आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स टू से अगर ये केस कंडीशन बनती है तो इन दोनों का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की जो लाइंस आएंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, नाउ सेकंड, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कह सकते हैं कि इस अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इन तीनों के रेशियोज इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि सॉल्यूशन तो है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। और इसकी लाइन कैसी आएंगी? कंसाइडिंग लाइंस हमको मिलेंगी। यानी ग्राफ कैसा आएगा इसका? कंसाइडिंग लाइन। मीन्स टू से कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ अगर ये आ रहा है तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी इसी के ऊपर आएगा। जितने भी पॉइंट्स इनके ऊपर होंगे सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, और जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड केस क्या कि इफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम क्या कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और लाइन कैसी आएंगी? ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल लाइंस। यानी कि जब हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो लाइंस कैसे आएंगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइंस में हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। जब कॉमन पॉइंट नहीं तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस ये कंसिडर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y = 5 एंड 4x + 8y = 9। देखिए a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2। तो कंपेयर करते हैं। a1/a2 कितना है 2/4 दैट इज 1/2 एंड b1/b2 कितना है 3/8। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और द ग्राफ ऑफ दीज टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकंड देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 6 और यहाँ पे 10। तो अब देखिए a1/a2 दैट इज 2/4 1/2, b1/b2 दिस इज 3/6 1/2 एंड c1/c2 दिस इज 5/10 दैट इज 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल आ गए रेशियोज, a1-a2 का रेशियो, b1-b2 का रेशियो, c1-c2 का रेशियो। इसका मतलब द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, कंसिस्टेंट तो है ही, और ग्राफ कैसा आएगा कंसाइडिंग लाइन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, -15 कर दिया। तो देखिए a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 एंड c1/c2 कितना है 5/-15 दैट इज -1/3। तो क्लियर है यहाँ पे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। So we can say the given system of equation has no solution, or we can say the given system of equation is inconsistent. The lines will, when we draw the graph of these lines, it will be parallel lines. ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसी में हम कुछ अननोन की वैल्यूज निकालने के केसेस देखते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।